जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। उमाशंकर विवाह के पावन प्रसंग के अंतर्गत निवेदन किया जा रहा है। क्या माता को अति व्याकुल देखकर भवानी उमा पार्वती जी माँ को समझा रही है। कौन समझा रही है? भवानी समझा रही है। बोली जगत जननी समझा रही है, लेकिन मातृ हृदय को समझाना क्या सरल है? क्या माता तो माता होती है, सबकी माँ तो माँ होती है। इसमें क्या कहना तो बस इतना ही कि मेरी माँ को क्या कहना। मातृ हृदय को समझाना सहज नहीं होता है, फिर भी लेकिन यहाँ समझा कौन रही है? भवानी समझा रही है। पार्वती जी अपने माँ को समझा रही है। जननी बिकल बिलोकी भवानी, जननी बिकल बिलोकी भवानी, बोली जोत विवेक मृदुबानी। विवेक पूर्वक समझा रही है, पूरी बुद्धि और विवेक से समझा रही है। क्या माँ सोच मत करो, क्योंकि विधाता ने जो कुछ लिख दिया है, जो कुछ हमारे ललाट में लिख दिया है, उसे मिटाने वाला कोई नहीं है। अतः मेरी भोली भाली माता, व्यर्थ में कलंक मत लो। कहने का भाव यह है कि तुम कहती हो कि विवाह को होने नहीं दूंगी, लेकिन यह विवाह अवश्य होगा, इसलिए व्यर्थ में कलंक मत लो। जीव अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है, चाहे वह शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो। कोई भी अपने कर्म के फल से नहीं वंचित रहा है इस संसार में। अपने कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। कोई किसी का सुख और दुख को देने वाला नहीं होता है। मानव अपने ही कृत कर्मों का शुभ और अशुभ फल प्राप्त करता है। नारद जी ने तो वही किया जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ था, इसलिए मेरे गुरुदेव भगवान को कुछ मत कहो। मां पार्वती को अपने गुरुदेव भगवान के प्रति अटूट निष्ठा है। यहां तक कि कथा प्रसंग में जब भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और नारद मोह का जब प्रसंग हो आता है, तो वहां पार्वती कह उठती हैं, क्या का अपराध रमापति कीन्हा। मुनि ने श्राप दे दिया, विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, रमापति को श्राप दे दिया, तो आखिर विष्णु भगवान रमापति का अपराध क्या था? गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मेरे गुरु जी के से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो अब विचार सोचहि जानि माता, सो न टरई जो रचई विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहा, तो कस दोष लगाइए कहा। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हूँ कलंका। उसी अवसर पर नारद जी भी आ गए। तेहि अवसर नारद सहित सब आए ऋषि सप्त समेत। तेहि अवसर नारद सहित आए ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहिन गिरी गवन तुरंत निकेत। 7 ऋषियों के साथ नारद जी चले गए। तब नारद सबहि समुझावा, पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा। नारद जी ने सबको अच्छी तरह समझा दिया, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। दक्ष
के यज्ञ कुंड में जो सती शरीर में माँ भवानी ने शरीर परित्याग किया था उसको सुनाया और समझाते हुए कहा कि माता सोच मत कीजिए, क्योंकि यह आपको माता का सुख प्रदान करने के लिए आई है, लीला के रूप में आपकी पुत्री है, वास्तव में तो यह जगत जननी है, भवानी है। अच्छा, मैना हृदय सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। आपकी कन्या जो इसको पुत्री मान रही हो, यह साधारण नहीं है, यह जगदम्बा है। माता के समझाने के बाद नारद जी भोलेनाथ से भी विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। क्या? महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन किया, प्रभु कृपा कीजिए, बहुत हो गया, कन्या पक्ष की धैर्य की इतनी कठिन परीक्षा मत लीजिए प्रभु, अब तो कृपा कीजिए। देखिए अभी तक किसी को भोजन नहीं मिला है, अभी तक किसी का जलपान नहीं हुआ है, सभी देवगण भूखे हैं, प्यासे हैं, इसलिए नाथ कृपा कीजिए, इतनी कठिन परीक्षा अब मत लीजिए, बहुत हो चुका। महादेव जी तो औढ़रदानी हैं, कृपालु हैं, आशुतोष हैं, थोड़े से विनय में प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो गए। तब सुनी नारद के प्रार्थना, आशुतोष त्रिपुरार, विकट भेष तजी तुरंत ही लिन्ह भेष बरडाधार। चकित भय लखि लोग सभा, शिव के दुर्लभ भेष, घर घर जन जन नगर में चर्चा चली विशेष। क्या? सुनी मैना भय सुमन सरीस देखन चली, सुनी मैना भई सुमन सरेश देखन चली, जह तह चर्चा चलई हाट चौहट गली। क्या? श्रीपति सुरपति विबुध बात सब सुनी हंसहि कमल कर जोय, मोरि मुख पुनि पुनि, लखि लौकिक गति शंभु की, वाणी बड़ मनोहर सोहर, भय सुंदर शतकोटि मनोज मनोहर, नील नीलोच छाल भई, फणिमणि भूषण, रोम रोम पर उदित रूप, मय पूषण, गण भय मंगल भेष, मदन मनमोह ने, सुजत चले यह हरसी, नारी नर जो ही नहीं। लगे होन पूरा मंगल नाना, लगे होन पूरा मंगल नाना, सगे सबहि हाटक घटनाना, सगे सबहि हाटक घटनाना। अब भगवान भोलेनाथ अपने दिव्य स्वरूप में आ गए हैं, तो अब यहाँ भोजन की व्यवस्था होती है। शिव विवाह में पहले भोजन, लेकिन राम विवाह में पहले विवाह हुआ है, इसके बाद भोजन। ऐसा क्यों? संत लोग कहा करते हैं कि यदि शिव जी अपने अपमान को याद करके कहीं विवाह करके तो चले जाते तो देवगण भूखे रह जाते, क्योंकि देवताओं की प्रार्थना केवल विवाह तक थी, भोजन के लिए निवेदन नहीं किया गया था। तो विवाह करके चले जाते तो हो सकता है कि देवगण भूखे रह जाते, इसलिए पहले यहाँ भोजन हुआ। तो सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। अब उस भोजन का वर्णन कौन कर सकता है जिसके घर में जगत जननी माता भवानी ही हो, अन्नपूर्णा जहाँ हो, जहाँ अन्नपूर्णा विराजमान हो, जो दुनिया को भोजन देने वाली हो, वहीं जिस घर में हो, अब वहाँ के
अतिथियों को भोजन के और स्वाद के विषय में कौन वर्णन कर सकता है। सादर बोले सकल बाराती, विष्णु बिरंच देव शभ जाति। क्या बोलते हैं, विविध भांति बैठी जेवनारा, लगे परोसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर सोहत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। विवाह में भोजन के समय में गारी देने की परंपरा है और वहाँ शिव जी को भी विवाह में गालियाँ मिली हैं। और गारी मनोहर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग बचन सुनामहि, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सुख पावहि। गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर के गारी। मैना के अंग ना भीर भई भारी, मैना के अंग ना भीर भई भारी। भई मधुर जेव नारी हो शिव शंकर की गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर के गारी। भांति भांति पाती मही बैठे बराती, भांति भांति पाती मह बैठे बराती। निज निज दल अनुहारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर के गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। एक दिशि शिव जी के भूत प्रेत गण, एक दिश शिव जी के भूत प्रेत गण। एक दिश सुर मुनि झारी हो शिव शंकर की गारी, गावत सरहज सारी हो शिव शंकर की गारी। पतल दोना कुल्हाड़ सकोरा, पतल दोना कुल्हाड़ सकोरा। सुबरन कटोरा थारी हो शिव शंकर की गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर के गारी। परसनहार सुवार चतुर अति, परसनहार सुवार चतुर अति। सबके धरे अंगा अगारी हो शिव शंकर को गारी, गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। लगे परोसन प्रेम सहित सब, लगे परोसन प्रेम सहित सब। व्यंजन विविध प्रकारी हो शिव शंकर को गारी, गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। बूंदी लड्डू पेड़ा बर्फी, अमिय मधुर मनहारी हो शिव शंकर को गारी, गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। खास्ता खाजा खुरमा गुड़िया, खास्ता खाजा खुरमा गुड़िया। स्वाद स्वरस रुचिकारी हो शिव शंकर को गारी, गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। और क्या क्या बना है, खस्ती कचौड़ी मालपुआ मुलायम, खस्ती कचौड़ी मालपुआ मुलायम।
गरमा गरम सुहारी हो शिव शंकर को गारी। गरमा गरम सुहारी हो शिव शंकर को गारी। गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। चटनी अचार तिलौरी पापड़, चटनी अचार तिलौरी पापड़, भांति भांति तरकारी हो शिव शंकर को गारी। भांति भांति तरकारी हो शिव शंकर को गारी। गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। रस रस जेवन लगे बराती, रस रस जेवन लगे बराती। प्रेम मगन मन भारी हो शिव शंकर को गारी। गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। सारी सरहज व्यंग बचन की, सारी सरहज व्यंग बचन की। करन लगे बौछारी हो शिव शंकर को गारी। गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। 15 नेत 5 मुख बर के, 15 नेत 5 मुख बर के। समधि के मुख चारी हो शिव शंकर को गारी। समधि के मुख चारी हो शिव शंकर के गारी। गावत सरहज सारी हो शिव शंकर के गारी। बाघांबर के जोड़ा जामा, बाघांबर के जोड़ा जामा। जटा भस्म तनुधारी हो शिव शंकर को गारी। गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। हाथी न घोड़ा न रथ नहीं पाल की, हाथी न घोड़ा न रथ नहीं पाल की। बूढ़े बरद सवारी हो शिव शंकर को गारी। गावत सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। गाल की सिकाई करे सरहज साली, गाल की सिकाई करे सरहज सारी। साप उठल फुफुकारी हो शिव शंकर को गारी। गावत सरहज सारी हो शिव शंकर की गारी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग बचन सुनामहि। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद बचन विनोद सुनि सुख पावहि। जेवत जो बढ़े आनंद सो, मुख कोटि न परय कहो। अचबाई दिन है पान गवने, बास जहाँ जाको रहो। भोजन हो गया, अब जहाँ जहाँ जिसका निवास है वहाँ वहाँ लोग चले गए। फिर मुनिवरों की आज्ञा पाकर सखियों ने पार्वती जी का श्रृंगार करके मंडप में ले आई। पार्वती जी को जगदम्बा जगत जननी समझकर देवताओं ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। जब विवाह के लिए माँ पार्वती मंडप में आई तो वह तो जगजननी हैं ही हैं, जगदम्बा हैं ही हैं ना, अम्बा हैं ही हैं। देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। अपने अपने भाग्य को सहारा, धन्य हैं देवता लोग, अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। धन्य हैं कि आज हम शिव जी की विवाह को देख रहे हैं, अपने नयनों से देख रहे हैं। आज मेरा नेत्र सुफल हो गया, मेरे जन्म जन्म के पुण्य का फल का उदय हुआ और मैं शिव विवाह के लीला के क्रम में आज अपने को सहभागी पा रहे हैं, उसमें सम्मिलित पा रहे हैं। कौन?
धन्य नहीं हो जाएगा। इस विवाह लीला की कथा को सुनकर, प्रसंग को सुनकर अपने आप को शिव बारात में पाकर कौन धन्य नहीं हो जाएगा। संत लोग कहा करते हैं कि शिव बारातियों में जितने भी प्राणी थे सभी संत लोग ही थे, विभिन्न भेषों में आए हुए थे। गौरी गणेश की पूजन हुआ। पूजन वैदिक और लौकिक दोनों विधियों से हुआ। वैदिक और लौकिक विधियों से विवाह संपन्न हुआ। जितनी विवाह की विधियां बताई गई हैं सब शिव जी की बारात में हुई। और फिर पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव की पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित कर दिया। इस तरह लीला के क्रम में अति संक्षिप्त रूप में शिव विवाह संपन्न हुआ। तो और जब सखिया माता पार्वती को दुल्हन भेष में लाई, उस समय का श्रृंगार का वर्णन पार्वती मंगल नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसका वर्णन पुनः कभी अवसर मिलेगा, प्रभु की कृपा होगी तो किया जाएगा। इस तरह लीला के क्रम में पावन कथा के अंतर्गत गौरी शंकर विवाह आज यहाँ संपन्न हुआ। अब अगर भगवान की प्रेरणा हुई तो आगे के प्रसंग में राम जन्म की कथा और राम जन्म के प्रयोजन का निवेदन करने का प्रयास होगा। आगे प्रभु की इच्छा। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।